अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएच चौधरी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके लिए शामी कबाब की रेसिपी लेकर आई हूँ। आज मैं आपको प्योर देसी स्टाइल में शामी कबाब बनाना सिखाऊंगी। इन शामी कबाब को बनाने के लिए आपको किसी किस्म की मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और बहुत सी टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में भी बताऊंगी। इंशाल्लाह आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा। आज मैं कीमे के शामी कबाब बनाने वाली हूँ जो बहुत ही ज़्यादा अच्छे और मज़े के बनते हैं। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। चने की दाल ले रही हूँ मैं हाफ़ केजी, जिसे मैंने 2 से ढाई घंटे पहले पानी में भिगो दिया था। 1 केजी मैं कीमा ले रही हूँ। टू टेबलस्पून में अदरक और लहसुन का पेस्ट ले रही हूँ। और साबित गरम मसाले में मैं दालचीनी, ज़ीरा, काली मिर्च और लौंग ले रही हूँ। 1 अदद में प्याज ले रही हूँ। प्याज को मैंने बारीक काट लिया है। सब्ज़ धनिया ले रही हूँ मैं। 6 अदद में सब्ज़ मिर्चें ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून में साल्ट ले रही हूँ। 1 टेबलस्पून चिली पाउडर, हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया डाल रही हूँ। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला ऐड कर रही हूँ। कीमे को मैंने प्रेशर कुकर में डाल दिया है। अब मैं इसमें दाल ऐड कर दूंगी। दाल को मैंने 2 घंटे पहले से भिगो कर रख दिया था। अब मैं इसमें कटी हुई प्याज ऐड करूंगी। प्याज ऑप्शनल है, आप चाहें तो इसे ऐड करें, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी है। मुझे प्याज पसंद है इसलिए मैं इसे ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड कर रही हूँ। अब मैं इसमें साबित गरम मसाला ऐड करूँगी। अब मैं इसमें 1 गिलास पानी ऐड कर दूँगी। अब मैंने इसमें 1 टेबलस्पून चिली पाउडर ऐड कर दिया है। हाफ़ टेबलस्पून हल्दी पाउडर ऐड करूंगी। अब मैं 1 टेबलस्पून साल्ट ऐड करूंगी। अब मैं प्रेशर कुकर को बंद कर दूंगी। 15 से 20 मिनट तक हमारा कीमा और दाल दोनों गल जाएंगे। दाल और कीमा गल चुके हैं। माशाल्लाह से आप देखें ये कितनी अच्छी लुक दे रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। अब हम इसको पीस लेंगे। सब्ज़ मिर्च मैंने इसमें ऐड कर दी है। सब्ज़ मिर्च को ऐड करने के बाद हम इसको इस तरह से पीस लेंगे अच्छी तरह से। इस तरह से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। कीमे को पीसने के बाद अब मैंने इसमें सब्ज़ धनिया ऐड कर दिया है। अब मैं इसमें 1 टेबलस्पून खुश्क धनिया ऐड करूँगी। 1 टेबलस्पून पिसा हुआ गरम मसाला। अब मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया है और फिर हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। इस मिक्सचर को हम अच्छे से मिक्स करेंगे। अपने हाथों का ख्याल रखा करें, साफ़ सुथरे हाथों से काम किया करें क्योंकि सफाई निस्फ ईमान है। हाथों को नीट एंड क्लीन रखा करें
और फिर कुकिंग किया करें। जिस भी ट्रे में हमें कबाब बना के रखने हैं हम उस पर थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे, फिर हाथ में थोड़ा सा मिक्सचर लेंगे और उसे इस तरह से उसके कबाब बना लेंगे। ये कबाब बहुत इजीली बन जाते हैं, बहुत इजीली आपसे बन जाएंगे, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे ही हम कबाब बनाते जाएंगे। लीजिए कबाब हमारे बन चुके हैं, इनकी शेप बहुत अच्छी आई है और बहुत अच्छे लग रहे हैं। अब हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम एक पैन को गरम कर लेंगे और उस पर मैंने थोड़ा सा ऑयल डाल दिया है। जब ऑयल हमारा गरम हो जाएगा फिर हम इस पर कबाब रख के फ्राई करेंगे। ऑयल गरम होने से पहले हम कबाब नहीं रखेंगे, कबाब मैंने रख दिया है। हम बाद में अंडा नहीं लगाएंगे क्योंकि अंडे को मैंने पहले ही अंदर ऐड कर दिया था मिक्सचर के। कबाब हमारे फ्राई हो रहे हैं, ऐसे ही हम इनको फ्राई करते जाएंगे और इनकी साइड चेंज कर देंगे। देखिए हमारे कबाब बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। कबाब हम बिल्कुल लाइट से फ्राई करेंगे क्योंकि ये कच्चे कीमे के नहीं हैं। इसका मिक्सचर पहले ही हम लोग पका चुके हैं, इसलिए हम इसको बस कलर देंगे और लाइट सा फ्राई करेंगे। तो चलिए अब हम अपनी फाइनल लुक की तरफ चलते हैं। लीजिए कबाब हमारे फ्राई हो चुके हैं माशाल्लाह से, जो इतने मज़े के लग रहे हैं और इतने अच्छे लग रहे हैं। कलर भी इनका बहुत अच्छा आया है और बिल्कुल भी नहीं टूट रहे। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके।